मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय व्यापार संचालित होता था, ब्रिटेन के साथ कैसे व्यापारिक संबंध है भारत के, और किस प्रकार से ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था। चीन के साथ भारत के किस प्रकार के व्यापारिक संबंध थे, किन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था चीन के साथ, और किस प्रकार से जो भारत के बारीक या जो सबसे अच्छे किस्म के कपास होते थे उनका विरोध ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने किया। और इससे जुड़े तमाम तरीके के जो मुख्य बिंदु है उन पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महीन या बारीक कपास। भारतीय जो कपास होता था ये बहुत ही अच्छे किस्म का होता था, और इसके अपेक्षा जो दुनिया में या तमाम देशों में जो इसका उत्पादन किया जाता था, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। इसलिए भारतीय जो कपास होते थे इसको महत्व ज़्यादा दिया जाता था, और ब्रिटेन में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर निर्यात होता था भारत से किसी चीज़ का तो वो था कपास और खाद्यान्न। इसमें कपास ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निर्यात होता था। इसके चलते ब्रिटेन के जो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उनको घाटा होने लगा, जिसके चलते उन्होंने कपास के आयात पर यानी कपास के ब्रिटेन में आयात पर उन्होंने प्रतिबंध लगवाने के लिए तमाम तरीके के विद्रोह किए, और अंततः ब्रिटेन की सरकार मजबूर होकर इसके आयात पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी और नए बाज़ार। 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो इस समय जो ब्रिटेन था यहाँ व्यापारिक या औद्योगिक क्रांति के माध्यम से तमाम तरीके के आधुनिक मशीनों का निर्माण हो चुका था, जिसके माध्यम से उनके लिए नए उत्पाद या नए चीज़ों का उत्पादन करना आसान हो गया था। और वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी उत्पाद है इनको बेचा जा सके, और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वे तमाम तरीके के अन्य देशों को ढूंढते थे, और जिससे उपनिवेश बनाकर वे उनको बाज़ार के तौर पर यूज़ करते थे। यहाँ तक कि भारत को भी उन्होंने इसी माध्यम से यूज़ किया, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल तो सस्ते दामों में ले जाते थे, और उनको अपने यहाँ आधुनिक मशीनों के माध्यम से नए उत्पादों में परिवर्तित करके फिर वही सामान कई गुना 5 गुना 6 गुना 7 8 गुना ऐसे करके इतने महंगे दामों में भारत में ही बेचा करते थे। तो ब्रिटिशर्स का हमेशा से व्यापारिक लाभ कमाने का उद्देश्य रहता था। अब बात करते हैं भारत के निर्यात आंकड़े। भारत के निर्यात आंकड़े की बात की जाए तो इसमें नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि सन 1817-18 के समय जो कपास था इसका जो भारत से निर्यात था वो बहुत 3% या 4% था, लेकिन जैसे ही 50-60 सालों बाद से उसका प्रतिशत 30-35% हो गया। इसका मतलब ये था कि जो कच्चे माल है भारत से, जो भी कच्चे उत्पाद थे, इनको ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में भेजा जाता था, और वहीं से उनका नई वस्तुएं बनाकर उनको फिर भारतीय बाज़ारों में बेचा जाता था। इस प्रकार की प्रवृत्ति रही, और जो आयात था इसमें वृद्धि हुई। पहले तो आयात का प्रतिशत कम था, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर जो नई वस्तुएं हैं उनके आयात में वृद्धि हुई, और इस प्रकार से भारतीय कहीं ना कहीं हमेशा व्यापार जो अधिशेष होता है उसके स्तर पर देखा जाए तो घाटे की स्थिति में चलता था। अब बात करते हैं 1920 और चीन के साथ व्यापारिक संबंध। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो इसमें सामान्यतः जो तमाम तरीके के जो जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये अन्य सभी जो क्षेत्र थे कहीं ना कहीं भारतीय सीमा के अंतर्गत आते थे, और यहाँ से ब्रिटिशर्स ने अफ़ीम जो है इसका चाइना को निर्यात किया, और इसके बदले वहाँ से चीन और अन्य खाद्य जो पदार्थ है उसका आयात किया। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी और ब्रिटिश उत्पादन की बाढ़। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत
ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन आया वह बहुत ही क्रांतिकारी था और इसके माध्यम से उन्होंने आधुनिक मशीनों के द्वारा तमाम तरीके के उत्पादन किया और जिसकी भरमार को अगर देखा जाए तो भारतीय बाज़ारों में देखा जा सकता था। और ये तमाम तरीके के सस्ते सस्ते कपड़े या अन्य चीज़ें का उत्पादन इन्होंने किया और जिसके माध्यम से ये लोग दुनिया के तमाम देशों में इनको बेचने का कार्य किया। अब बात करते हैं व्यापार अधिशेष। व्यापार अधिशेष का मतलब यही होता है कि व्यापारिक जो भी क्रियाविधि होती है इसमें जो भी पूरा व्यापार करने के बाद से जो भी फ़ायदे या घाटे होते हैं उसी को व्यापार अधिशेष बोला जाता है। और व्यापार अधिशेष की बात की जाए तो हमेशा ब्रिटेन और भारत के बीच जो भी व्यापार होता था उसमें ब्रिटेन हमेशा फ़ायदे की पक्ष में रहता था और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता था। और अब बात करेंगे कि व्यापार अधिशेष का किस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारियों ने व्यय किया। जो भी व्यापारिक लाभ होता था भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार से उन पैसों का जो भी ब्रिटिशर्स भारत में रहते थे, जो पुराने ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो सेवानिवृत्त हो चुके थे अधिकारी थे, उनको पेंशन देने का कार्य और जो वर्तमान में भारत में रहते थे उनको वेतन देते थे और तमाम तरीके की अन्य जो सुविधाएं थी इन्हीं व्यापार अधिशेष के माध्यम से मिलती थी। धन्यवाद।